Now let's start with the question number 4. Write true and false. Number 1, we should pluck the leaves. यानी हमें लीव्स तोड़ना चाहिए, है ना, प्लांट के लीव्स हमें तोड़ना चाहिए. सो दिस इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. वी शुड नॉट प्लग द लीव्स. हमें झाड़ों की पत्तियां तोड़ना नहीं चाहिए. लेकिन यहाँ लिखा है कि झाड़ों की पत्तियां हमें तोड़ना चाहिए, तो आंसर होगा फॉल्स. नंबर 2, प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये जो प्लांट्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. यस, कोई प्लांट्स अलग होते हैं, उसका कलर अलग होता है, शेप्स अलग होता है, शेड्स अलग होते हैं, उसके फ्लावर्स अलग होते हैं, उनका कलर अलग होता है. तो कोई बहुत बड़े ट्रीज होते हैं तो कोई प्लांट्स होते हैं. तो सबका साइज, शेप, प्लांट्स का जो साइज, शेप, कलर्स, मार्जिन्स, ये जो सब है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. सो द आंसर विल बी ट्रू. नंबर 3, flowers are colorful and attractive of the plant. यानी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे हम लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, और इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो द आंसर विल बी ट्रू. यस, ये सही है. नाउ नंबर 4, leaves have similar colors, shapes and margins. क्या यहाँ बोला है कि leaves जो है वो सेम होते हैं, उसका कलर सेम होता है, शेप सेम होता है, मार्जिन सेम होता है, चाहे वो कोई भी प्लांट्स के लीव्स हो. ये कलर, शेप्स एंड मार्जिन सेम होते हैं. सो दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स. अलग अलग प्लांट्स, अगर प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो उसके लीव्स भी डिफरेंट कलर, शेप्स और मार्जिन्स के होंगे, है ना. नाउ नंबर 5, द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थीन ट्रंक्स. ये जो लेसन में ये एक सेंटेंस दिया हुआ था कि चिल्ड्रन फिर से भागते हैं और किसे टच करते हैं? ट्रीज के ट्रंक को. तो वो ट्रंक, ठीक भी ट्रंक वहाँ पे होता है गार्डन में और थीन ट्रंक भी होता है. तो बच्चे जो है वो उसे ठीक और थीन ट्रंक को टच करने के लिए दौड़ते हैं. सो द आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बोला हुआ था कि आपको ट्रंक को टच करना है. तो अभी वो जो ट्रंक है वो ठीक भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है या पतला भी हो सकता है ना, लेकिन है तो ट्रंक ही. सो द आंसर विल बी ट्रू. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉलोइंग. आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको उन ट्रीज का नाम लिखना है ना, कोई भी 2 ऐसे नाम लिखना है. सो द नंबर 1 इज 2 big trees you see in your neighborhood. हमें कोई भी 2 ट्रीज का नाम लिखना है जो आपके आजू बाजू में है. सो द आंसर विल बी नीम एंड पीपल, है ना. ये ट्रीज भी हमारे आजू बाजू में होते हैं. नीम है, पीपल है, बनियान ट्री है, या फिर अशोका ट्री है, मैंगो ट्री है, बहुत सारे ट्रीज है. अकॉर्डिंग टू योर होम, या फिर आप अकॉर्डिंग टू योर एरिया, या आप कौन से एरिया में रहते हो, कहाँ पे किसने कौन सा प्लांट लगाया है, तो आपके नेबर में जो ट्रीज है आपको वो लिखना है. यहाँ पे मैंने नीम एंड पीपल लिखा है, तो आप ये भी लिख सकते हो. नाउ नंबर 2, 2 फ्लावरिंग प्लांट्स. कोई भी 2 प्लांट्स के नाम लिखना है जिसको फ्लावर्स लगते हैं. सो द आंसर विल बी रोज एंड मैरीगोल्ड. नाउ नंबर 3, 2 plants whose leaves are eaten.
कोई भी 2 प्लांट्स जिसके हम लीव्स खाते हैं. So the answer will be spinach and mint. Number 4, 2 plants whose stems are eaten. कोई भी 2 प्लांट्स जिसके हम स्टेम्स खाते हैं. तो आंसर है शुगर कैन, है ना. हम लोग गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं, तो वो है शुगर कैन. एंड जिंजर, ये भी एक स्टेम ही है जिसे हम लोग खाते हैं. ओके, सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इजी है और आपको समझ में भी आया होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वन वर्ड. नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द प्लांट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड. प्लांट का कौन सा पार्ट है जो ग्राउंड के अंडर होता है, ग्राउंड के सॉइल के अंदर होता है. सो द आंसर विल बी रूट. राइट, ये जो रूट है वो ज़मीन के अंदर होता है. और ऊपर जो आपको पार्ट दिखता है, प्लांट्स, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, तो उसे कौन सा पार्ट बोलेंगे? उसे शूट पार्ट बोलेंगे, है ना. तो यहाँ पे आंसर आएगा रूट. नाउ नंबर 2, विच ग्रीन पार्ट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. प्लांट जो है, प्लांट के लिए कौन फूड बनाता है जो ग्रीन कलर का होता है? तो पूरे प्लांट के लिए ये जो लीव्स है वो फूड बनाते हैं. तो आंसर विल बी लीफ. नाउ नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द प्लांट बियर्स सीड्स. प्लांट का कौन सा वो पार्ट है जिसमें सीड्स होते हैं, जिसमें सीड्स छुपे हुए होते हैं? सो द आंसर विल बी फ्रूट. ओके, आपने काफ़ी फ्रूट्स देखे होंगे, जैसे ऑरेंज है, देन लेमन है, एप्पल है, मैंगो है, जिसमें सीड या फिर सीड्स होते हैं बहुत सारे, है ना. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कलरफुल एंड अट्रैक्टिव. प्लांट का कौन सा वो पार्ट है जो बहुत कलरफुल होता है और अट्रैक्टिव होता है? यस, आंसर इज फ्लावर, है ना. बहुत से प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, कलर्स के होते हैं, अलग डिज़ाइंस के होते हैं, जो कि हमें बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं. ओके, नाउ नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज सपोर्टेड. प्लांट का कौन सा वो पार्ट है जो पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है, पूरा प्लांट उस पर खड़ा होता है स्ट्रेट? सो द आंसर विल बी स्टेम, है ना. वो स्टेम बिल्कुल स्ट्रेट हो तो वो प्लांट भी प्रॉपर बढ़ता है, ग्रो करता है एंड स्ट्रेट खड़ा रहता है. समटाइम्स स्टेम्स ऐसे होते हैं कि वो हवा के कारण, बहुत आंधी तूफान के कारण वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है. तो स्टेम तिरछा हो तो प्लांट भी वैसे ही तिरछा ग्रो करता है ना. तो यहाँ पे हमारे वन वर्ड भी फिनिश होते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी लर्न क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 that are true and false. Then name the following and one word. So in next lecture we will see question number 7 and 8. Okay, so hope so you all are understood. तो आपका होमवर्क भी सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, जो कि आपको आपके EVS के नोटबुक में लिखना है विथ अ गुड हैंड राइटिंग. ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.